जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरुजी भी माफ़ कर दें और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। जो गुरुजी कहेंगे शेयर करने को वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, गुरुजी के आज सवेरे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे थे। उनमें से एक मैसेज ये भी आ रहा था कि तेरी मनोकामना तभी पूर्ण होगी जब तू शुक्राना करेगी, और सोमवार को किया गया शुक्राना कई शुक्राने के बराबर होता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अभी ना मैं दोपहर में खाना खा के सो गई थी। तो संगत जी, मेरे को एक ड्रीम आया कि जैसे कि ना मैं साइड में खड़ी हूँ और एक ट्रक आ रहा है। तो ट्रक आ रहा है तो मेरा भाई काफ़ी थोड़ी सी दूर पे खड़ा हुआ है। तो वो कहता पीछे हट पीछे हट, ट्रक आ रहा है, ट्रक नहीं निकलेगा तो पीछे हट जा। तो ट्रक वाला भी कह रहा है बिल्कुल पीछे हट पीछे हट। तो मैं ना बिल्कुल दीवार के साथ निकल के, और ट्रक वाला ना बिल्कुल मतलब मेरे पास ना थोड़ी सी बिल्कुल स्पेस रह गई थी कि वो जैसे मेरे पास से निकला, और मैं ना बहुत डर गई थी। तो और फिर मेरे ब्रदर वहाँ आगे से चिल्ला रहा था कि तू पीछे नहीं हटती पीछे नहीं हटती, वो ट्रक वाला ऊपर चढ़ा देगा ये। तो वो मेरे को जोर जोर से बोल रहा है, और इतने में मेरी ना आँख खुल गई। तो पता नहीं कोई कष्ट होगा, तो गुरुजी ने वो काटा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। पता नहीं गुरुजी महाराज कितने कष्ट काटते हैं सारा दिन, में कितनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैंने ना गुरुजी से एक अरदास की थी कि ना मैं अपने ससुराल ना जाऊं अभी, क्योंकि ऐसा है कि मैं इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पे ना तो गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, ना ही कोई घर में पूजा पाठ ज़्यादा करता है। तो फिर मैंने कहा कि मैं अगर अभी चली जाऊंगी तो फिर मेरी पूजा पाठ भी रह जाएगी, और गुरुजी का मैं जो जगाती हूँ वो भी रह जाएगी, और शिव पुराण पढ़ती हूँ सारा कुछ रह जाएगा, भोग भी नहीं लगेगा गुरुजी को। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं अभी ना जाऊँ। तो गुरुजी ने मेरी वो प्रार्थना सुन ली। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब जाना तो मुझे है ही है ससुराल, क्योंकि वहाँ पे अब मेरे हस्बैंड आए हुए हैं लेने के लिए। तो अभी ये इसीलिए आए हैं कि मैं जाऊँ वहाँ पे। तो अब गुरुजी महाराज मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर है ना वो अलग ही है। मतलब वो बहुत गलत गलत भी बोलते हैं, बैक बाइटिंग भी करते हैं, तो वो चीज़ें अब अच्छी नहीं लगती। पहले तो देखो हम भी करते थे, पर अब जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बहुत कम करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा ये कहते हैं चुगली छीनी इन चीज़ों से दूर रहो। तो फिर मैं यही कोशिश यही करती हूँ कि वहाँ पर ना बैठूँ और ना ही उनसे, क्योंकि मतलबी लोगों से बात करना, मतलबी लोगों से मिलना, क्योंकि वो लोग मुझे अपने परिवार का हिस्सा तो मानते नहीं हैं। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा जाना बेफिजूल है, क्योंकि ना तो कोई घर वाला मुझे इनके यहाँ का फ़ोन करता है, ना बात करते हैं। तो फिर मेरे को ऐसे ही लगता है कि मेरा वहाँ जाना क्या करना है मैंने वहाँ जाकर।
तो ऐसा फ़ील करती हूँ मैं। पर फिर भी अब हस्बैंड की वजह से जाना पड़ता है, क्योंकि ये कहते हैं, तो फिर अब इनको बार-बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने अपने ब्रदर से भी पूछा था, तो ब्रदर कहता नहीं तू जा, ऐसे ठीक नहीं लगता, तो जाया, कोई बात नहीं, 2-4 दिन के लिए जाना तो जाया। तो अब मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर अरदास की, गुरुजी आप मेरे साथ चलेंगे, और जब तक मैं वहाँ रहूँगी तब तक आप मेरे साथ ही रहेंगे। मैं मन में ही मंत्र जाप करूँगी, आपको मन से याद करूँगी, और जो सुबह अमृत वेला में उठकर मैं जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, और वो क्या नाम, सुखमनी साहिब का पाठ करती हूँ, और मंत्र जाप करती हूँ, वो मैं धीरे से लगाकर सुनती रहूँगी, ड्राइंग रूम में बैठकर या वहीं पर बैठकर ईयरफोन लगाकर। पर गुरु पाप मेरे साथ ही रहना। तो संगत जी, आप गुरु जी मेरे साथ ही रहेंगे, तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज बहुत सुनते हैं, और मुझे तो गुरु जी के बहुत पॉजिटिव मैसेज भी आ रहे हैं कि अब तेरे दिन बदलने वाले हैं, और अब तेरी ऐशी ऐश होने वाली, तेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर तू मंत्र घबराया मत कर, मंत्र जाप किया कर, मैं तेरे साथ हमेशा रहता हूँ। और तू सिर्फ जो है अपना जो है मन में कोई टेंशन ना लिया कर, और जो है मेरे से डायरेक्ट बात किया कर। तो योगा किया कर, जैसे 10 मिनट गुरुजी कहते हैं मेडिटेशन किया कर। अब मेरे जैसे बाल गिर रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे रेमेडी भी बताई, जैसे कि मेथी दाना का जो है वो बना के रात को भिगो के रख दो, उसका जो सवेरे पानी है उसको एक बॉटल में, स्प्रे बॉटल में भर के, जब भी आपने नहाना हो तो उससे पहले आप अपने स्प्रे कर लो, और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लो। उसके में कंडीशनर करने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे आपके हेयर जो है ब्रेकेज भी कम होगी, और आपके हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे, बाउंसिंग रहेंगे। और मेरे को स्किन की जैसे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे को इचिंग वगैरह भी बहुत हो रही थी, तो गुरुजी ने मुझे जैसे बताया कि घर पे ही मेरे से फेस वॉश बनाया, और मैंने आजकल मैं सोप यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी, आजकल सिर्फ मैं पानी से ही क्योंकि मेरे को बहुत इचिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं खाली पानी से ही नहाती हूँ। कभी कभी जैसे मैं दही लगा लिया या बेसन लगा लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाती हूँ मैं, ताकि मेरे जस्ट मुझे कोई भी स्किन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरे को खारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब पता नहीं किस चीज़ से हो रही थी, ये तो मुझे भी नहीं पता लग रहा था, बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और अभी भी ऐसे लगता है जैसे अंदर कोई ना कीड़ियाँ सी चल रही हैं, पता नहीं क्यों। एक तो वैसे ही मौसम बरसात का मौसम है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। पर गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू चीनी बंद कर दे, चीनी चावल बंद कर दे, पर मेरे से वो हो ही नहीं रहा है बंद, तो गुरुपा ही बंद करवाएंगे। मैंने कहा गुरुपा आप हो साथ में, तो खाने दो अपने बच्चों को, ऐश करने दो। तो फिर अब मैं खा ही लेती हूँ, बाकी गुरुपा देखेंगे हाँ कि कैसे करना है, तो कब बंद करवाएंगे गुरुपा। बाकी गुरुजी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं, और वो मैं करती हूँ। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुंदरकांड का पाठ भी हर रोज़ करूँ, और हनुमान चालीसा गुरुजी कहते हैं कि 7 बार पढ़ा करो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 7 बार पढ़ लूँ। गुरुजी के मुझे ना बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, मैं फेसबुक पे चाहे इंस्टा चलाती हूँ, और गुरुजी मुझे ना किसी के थ्रू जो है मुझे रेमेडीज़ भी भेजते रहते हैं, मुझे कोई ना कोई रेमेडी मिलती रहती है जो मेरे से रिलेटेड होती है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे भाई की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज का, उनको हेल्दी रखना, और उनको भी जो है उनको ब्लेस करना, उनके काम को भी ब्लेस करना गुरुजी महाराज। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज, उनको भी हेल्दी रखना, उनको भी काम ब्लेस करना गुरुजी महाराज का। अब मैंने इस सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।